लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी इसमें हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अगर किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो या बाय डेफिनेशन, तो उसके स्टेप्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेप्स को हमने क्वेश्चन में फॉलो करना होता है बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 2 में से इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट इसी लेक्चर में साथ इसको डिस्कस करेंगे। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले मजीद लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले स्टेप्स डिस्कस करेंगे फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय एब इनिशियो। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, यानी इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी डोमेन में जो भी इंटरवल इसका गिवन है। तो इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले जब हम इंक्रीमेंट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में डेल्टा x का, तो इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल y में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y का। ये इंक्रीमेंट सेम होता है, ये जो डेल्टा हम इंक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल जो है वो सिमिलर है। लेकिन ट्रेडिशनली जब हम इंक्रीमेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हुए, तो उसके लिए ये सिंबल डेल्टा का यूज होगा। अब इसी तरह अगर y को हम राइट पे शिफ्ट करें तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस y। अब y की जगह फंक्शन इसका पुट कर दें तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे हमने ये चेंज फाइंड कर लिया डेल्टा y की फॉर्म में। ये जो डेल्टा y हमने फाइंड किया है, दरअसल हमने इस यहाँ से चेंज निकाल दिया। और इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडिंग 4 बाई डेल्टा एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। अब जब इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये वैल्यूज आ जाएगी, इसे सॉल्व होगी। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद इसके दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 on both sides. Now taking limit delta x approaches to 0 on both sides. दोनों साइड पे इसमें लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे फंक्शन था हमारे पास, तो इसमें ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये इक्वल टू, अब ये फंक्शन आ गया ये एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा x, और इस पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी ये दोनों साइड्स पे जो है वो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जब ले लेंगे तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। असल में डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफाइन होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है y का विद रिस्पेक्ट टू x। So the instantaneous rate of change of y with respect to x is called derivative of y with respect to x. अब ये फंक्शन जो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सिंबॉलिकली जो है ये लिखा जाएगा dy ओवर dx, जबकि ये फंक्शन सिंबॉलिकली इसको f प्राइम ऑफ x लिखेंगे, वेयर
बाय डेफिनेशन जो है इसमें dy ओवर dx, ये बाय डेफिनेशन होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसी तरह अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल है तो फिर ये f प्राइम ऑफ x ये इक्वल टू बाय डेफिनेशन, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव प्राइम ऑफ x लिखा जाता है, तो बाय डेफिनेशन ये होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यानी अगर गिवन फंक्शन हमने f(x) के इक्वल पुट किया है तो ये डेफिनेशन की फॉर्म कंप्लीट करेंगे, अगर y के इक्वल पुट किया है तो ये डेफिनेशन की फॉर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आपने ये जो प्रीवियस हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं बाय डेफिनेशन, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आपने यही वाले स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करने। तो एक दफ़ा फिर से ये स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करें। सबसे पहले अगर ये y इक्वल f ऑफ x के तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x का, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y का। अब यहाँ से y पे वो हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट पे, राइट पे आके y जो है वो नेगेटिव होगा, तो यानी एक वैल्यू डेल्टा y की बना लेंगे क्वेश्चन करते हुए। फिर इसी तरह y की जगह इसका गिवन फंक्शन जो है वो पुट कर लेंगे, फिर दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है डेल्टा x से, और इसके बाद जो है फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ले लेंगे दोनों तरफ, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी अगर आपने फंक्शन जो है वो y के इक्वल पुट किया है तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसकी जगह आप dy और dx कर लेंगे। राइट पे जो भी फंक्शन होगा वो लिमिट अप्लाई करने के बाद सॉल्व होके इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल आता है। फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहते हैं फाइंड बाय डेफिनेशन the derivatives with respect to x of the following function defined as, यानी इसमें नीचे जितने भी फंक्शन ये गिवन है तमाम फंक्शन के डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड करने हैं बाय डेफिनेशन। जैसा कि इसका जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में जो फंक्शन गिवन है ये 2x² प्लस 1, तो ये फंक्शन पुट कर लेंगे स्टार्ट में y इक्वल लेट y इक्वल टू 2x² प्लस 1। अब इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x² इसमें इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा x का, तो इसके मुताबिक जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y के लिहाज से। तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y ये इक्वल टू 2 इंटू x में इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा x का, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसी तरह राइट पे ये जो लेफ्ट पे ये जो y है इसको राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया डेल्टा y इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। अब इस y के जगह ये फंक्शन कंप्लीटली इस y की जगह कर लेंगे, तो ये आ गया डेल्टा y इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसी तरह माइनस के बाद इस y की जगह ये जो गिवन फंक्शन है ये पुट कर लिया इसमें, तो फंक्शन जब पुट करेंगे तो माइनस इंटू ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरह ये डेल्टा y इक्वल क्या आ गया 2 इंटू यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट में तमाम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 2 4x इंटू डेल्टा x प्लस 1 और नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर को कैंसिल करके पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 को कैंसिल कर देगा। तो इसके बाद अब ये फंक्शन बच गया हमारे पास डेल्टा y इक्वल टू 2 डेल्टा x स्क्वायर और प्लस 4x इंटू डेल्टा x, ये फंक्शन बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन आ जाता है डेल्टा x,
डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, यहाँ से जब डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ये इक्वल टू 2, डेल्टा एक्स को चूंकि कॉमन ले लिया, ये डेल्टा एक्स इंटू में 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x है। ठीक है, अब दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लेंगे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। जब दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सो ये भी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। यानी नेक्स्ट हम चूंकि लेफ्ट पे डेफिनेशन का फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं, इसको दोनों तरफ जो है वो डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, वी गेट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इनटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। तो अब ये फंक्शन आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये इक्वल टू, चूंकि डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गई, ये स्टेप था हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू में 2 डेल्टा एक्स और प्लस 4x। लास्ट में हमारे पास ये स्टेप आया था इसका। अब इसमें डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। और इसके बाद हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लिमिट है, ये सिंप्लाई कीजिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये इक्वल टू, इसी तरह ये फंक्शन आ गया 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, इसमें जब लिमिट अप्लाई की 2 इंटू 0 प्लस 4x और ये इक्वल टू 4x। यानी सॉल्व हो गया इसके डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन जो है ये 4x। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में फंक्शन गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको भी पहले हम पुट करेंगे y के इक्वल, लेट y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसमें भी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इंक्रीमेंट डेल्टा x का करेंगे तो y में इंक्रीमेंट जो है वो डेल्टा y का आ जाएगा। सो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये फंक्शन आ गया, y को राइट पे शिफ्ट किया, सो ये डेल्टा y की वैल्यू बनी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस y। अब y की जगह नेक्स्ट इसका जो फंक्शन गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये पुट कर लिया इसमें, सो डेल्टा y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये जो फंक्शन बने इसमें पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, जो ही एलसीएम लिया ये फंक्शन आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, फिर ये इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। एलसीएम लेने के बाद ये फंक्शन हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट हम इस फंक्शन का पहले इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर कभी आपके पास जो है ऐसा फंक्शन आ जाए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करते हुए जो कि रेडिकल साइन में हो यानी स्क्वायर रूट साइन वाला, तो उस फंक्शन को अगर हम रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब आप इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ और जब लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन जो है इसकी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो बजाय कि हम एट द एंड इसकी 0 ओवर 0 फॉर्म बनाने के बाद इसको रेशनलाइज करें, बेहतर है कि हम शुरू में ही इसको जो है वो रेशनलाइज करें। नेक्स्ट अब जैसा कि रेशनलाइजिंग, तो ये डेल्टा y इक्वल टू ये आ जाएगा। अब चूंकि फंक्शन था हमारे पास ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम न्यूमरेटर जो है इसको रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इसके लिए इसका साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो रेशनलाइज होके स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू में नेक्स्ट इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल ओवर। अब क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x और इनटू में ये इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। रेशनलाइज करके ये फंक्शन आया, ऊपर फॉर्म बनी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला जब अप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर ओवर में ये फंक्शन इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। यानी जो फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे न्यूमरेटर में वो फार्मूला ये अप्लाई हुआ क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल फॉर्म थी हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्लो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। सो इसी तरह अब नेक्स्ट स्क्वायर जब कैंसिल होंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और बाय से नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा y इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस डेल्टा x माइनस x और माइनस डेल्टा x ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू में ये फंक्शन इसी तरह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो ये x पॉजिटिव और नेगेटिव x कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद अब ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू माइनस डेल्टा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ये x प्लस डेल्टा x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो देखिए ये जो राइट पे डेल्टा x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो लेफ्ट पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे इसको डेल्टा x से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x तो लेफ्ट साइड तो आ गई हमारे पास ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x ये इक्वल टू, क्योंकि ये डेल्टा x डिवाइड होने डेल्टा x से कैंसिल होके ये रह जाता है हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये फंक्शन जो है ये आ जाएगा दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करके। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेस, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो फंक्शन आ गया हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ये इक्वल टू अब ये फंक्शन था हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये फंक्शन इसी तरह आ गया -1 ओवर, इसको इस तरह अरेंज कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सेकेंडली ये प्रोडक्ट वाले फंक्शन आ गए जैसे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास है ये फंक्शन भी लिमिट में आ गया जैसा कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब लेफ्ट साइड पे तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, वो फार्मूला कंप्लीट होके लेफ्ट साइड हमारी आ जाएगी dy ओवर dx बाय डेफिनेशन। तो राइट पे लिमिट अप्लाई करें -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू में इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये dy ओवर dx ये इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसी तरह ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x क्योंकि x प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये दोनों ऐड हो गए बाय वाले ये -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x ये भी इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x।
तीनों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्यूब। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की अपनी पावर है 1/2, यानी ये असल में नेक्स्ट आ जाता है -1/2 एक्स की पावर, रेडिकल साइन की पावर अगर लिखें तो 1/2 होल पावर 3 आती है। यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगी -1/2 एक्स की पावर 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व होगी, और ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो जो भी फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट साइन में आ जाए, उसको आपने जब डिफरेंशिएट करना है बाय डेफिनेशन, तो पहले नंबर पे तो जब आप डेल्टा वाई की इसमें वैल्यू बनाएंगे तो उसको रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करने के बाद दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद लिमिट लें दोनों तरफ, लेफ्ट पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट पे लिमिट अप्लाई करके आपके पास उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 में फंक्शन गिवन है 1/x - a। तो इसमें गिवन फंक्शन को इसी तरह पुट करेंगे, पहले y के इक्वल, लेट y इक्वल टू ये 1/x - a। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा x का, तो y में इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर डेल्टा y का, यानी ये आ गया y प्लस डेल्टा y इक्वल 1/x प्लस डेल्टा x माइनस a। अब y राइट पे जाके नेगेटिव हो गया, सो डेल्टा y इक्वल टू 1/, इसको अरेंज कर लेंगे इस तरह से, ये x प्लस x माइनस a और प्लस डेल्टा x, ये माइनस y, y की जगह ये गिवन फंक्शन ये पुट कर लिए नेक्स्ट, तो डेल्टा y इक्वल टू 1/x माइनस a प्लस डेल्टा x और माइनस 1/x माइनस a। ये फंक्शन आ जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, जब इसका एलसीएम लिया तो ये डेल्टा y इक्वल टू क्या आ गया 1/x माइनस a प्लस डेल्टा x इंटू में x माइनस a। ये x माइनस a ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस a माइनस के बाद ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगी x माइनस a और प्लस डेल्टा x, यहाँ से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सो डेल्टा y इक्वल टू x माइनस a माइनस x, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगी प्लस a, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो माइनस का डेल्टा x ओवर में फिर x माइनस a प्लस डेल्टा x इंटू में x माइनस a। अब यहाँ से पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव एक पॉजिटिव x से, यानी फिर फंक्शन हमारे पास ये रह जाते हैं डेल्टा y इक्वल टू माइनस डेल्टा x ओवर x माइनस a प्लस डेल्टा x इंटू x माइनस a, ये फंक्शन रह जाएगा। अब इसको दोनों तरफ जो है वो हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x से, पहले डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये इक्वल टू -1/x माइनस a और प्लस डेल्टा x इंटू में इसी तरह ये x माइनस a। देखिए ये जो फंक्शन है ऊपर ये माइनस का 1 किस तरह से है, जब राइट पे इसको डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर वाला डेल्टा x डिनोमिनेटर वाले डेल्टा x से कैंसिल होके ये -1 रह जाता है। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ की लिमिट अप्लाई कर ली, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सो -1/x माइनस a प्लस डेल्टा x इंटू x माइनस a और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो नेक्स्ट इसी तरह ये तो डेफिनेशन में क्लोज हो जाएगा dy ओवर dx, यानी ये डेफिनेशन आ जाएगी डेरिवेटिव की ये dy ओवर dx के इक्वल, और इसी तरह राइट पे ये -1/x माइनस a डेल्टा x की जगह लिमिट पुट की 0 इंटू x माइनस a। सो नेक्स्ट आपकी फंक्शन जो है
वो रह जाता है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू -1 ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी ये x माइनस ए प्लस 0 तो ये बच जाता है x माइनस ए, और एक ये पहले वाला फैक्टर, सो ये इक्वल टू -1 ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, लेक्चर के मतलब अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर के मतलब अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।